वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अब वॉर जोन से खबरें। रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर का विध्वंसक प्रहार हुआ है। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने रूसी फ्रंट लाइन को तबाह कर दिया है। रूसी कब्जे वाले इलाके में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की जानकारियां और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूसी मिसाइलों को चकमा देने के लिए फ्लेयर का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। किसी मुहाने पर रूस तो कहीं यूक्रेन के जाबाज मोर्चा संभाले हुए हैं। यूक्रेनी हमले का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें रूसी ठिकानों में आग बरसाई जा रही है। रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने विध्वंसक प्रहार किया है। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने रूसी फ्रंट लाइन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। खास बात यह है कि रूसी कब्जे वाले इलाके में बेहद कम ऊंचाई से उड़ान भरकर रूसी मिसाइलों को चकमा देते हुए यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। ये जंग के एक फ्रंट की तस्वीर है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो रूस ने फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भी यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी की है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 50 एयर स्ट्राइक किए हैं और 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 75 बार हमले किए हैं। अपने विध्वंसक पलटवार में पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर 11 मिसाइल हमले किए हैं। रूस ने जिन इलाकों में फिर से हमला तेज किया उसमें लीमन, बाखमुत और अवदीवका शामिल है। रूस ने इन इलाकों में फिर से अपनी ताकत झोंक दी है। ज्यादा से ज्यादा 2024 तक युद्ध लड़ पाएगा रूस। रूस के मिसाइल स्टॉक पर यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस का ये बड़ा दावा सामने आया। खत्म होने की कगार पर है रूसी मिसाइल स्टॉक। सिर्फ 15% ही बचा है रूस के गाइडेड मिसाइल का स्टॉक। इस बात का दावा तो 6 महीने पहले भी किया गया था कि जंग के मैदान में अब रूस के हथियार खत्म हो चुके हैं, लिहाजा रूस का जंग हारना तय है। अब ताजे दावे में इसकी समय सीमा 2024 तय की गई है। ये दावा भी यूक्रेन डिफेंस इंटेलिजेंस का है, जिसमें कहा गया है कि रूस ज्यादा से ज्यादा 2024 तक युद्ध लड़ पाएगा, क्योंकि 2024 तक रूस का मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाएगा। यूक्रेनी डिफेंस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 13 महीने से जारी युद्ध की वजह से रूस का वेपन स्टॉक खत्म हो रहा है। यूक्रेन में रूस ने गाइडेड मिसाइल से अटैक का गैप बढ़ा दिया है। अक्टूबर 2022 में रूस हफ्ते में एक बार बड़े पैमाने पर अटैक करता रहा, फिर 10 से 14 दिनों में एक बार और अब महीने में 2 बार ही बड़े मिसाइल अटैक। रूस के पास सिर्फ स्टॉक का 15% उच्च और सटीक क्षमता वाली मिसाइलें बची हैं। स्कंदर, कैलिबर, KH-101, KH-555, किंजल और KH-22 मिसाइलों के सिर्फ 15% स्टॉक बचे हैं। इन आंकड़ों के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस महीने भर में सिर्फ 20-30 हाई प्रिसिशन मिसाइल बना पा रहा है। यूक्रेनी हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी तस्वीर ब्रेकिंग न्यूज में आ रही है, वो ये कि यूक्रेनी ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है रूसी हमले के जरिए। रूस ने MLRS से किया है यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक। यूक्रेनी सैनिकों के छिपने की जगह पर किया गया है ये हमला। पिछले 13 महीनों से यूक्रेन चल रहा है। किसी को नहीं पता कि ये जंग कहां जाकर खत्म होगी। दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे नहीं हटना चाहता। दोनों ही जंग में अपनी अपनी जीत होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है किसी को पता नहीं। जंग लड़ रहे इन जवानों को भी नहीं पता कि क्या वो यहाँ से कभी जिंदा अपने घर लौट पाएंगे। जब से ज़ेलेंस्की ने संकेत दिया है कि वो रूसी कब्जे से क्रीमिया को वापस हासिल कर लेंगे, तब से रूस बौखलाया हुआ है। पुतिन के निर्देश पर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी बढ़ा दी गई है। बैटल ग्राउंड में रशियन आर्मी के विध्वंसक हमलों के वार को झेल पाना यूक्रेनी जवानों के लिए मुश्किल हो रहा है। रूस यूक्रेन की अहम सैन्य ठिकानों पर MLRS यानी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ बम गिरा रहा है। इन हमलों के सामने टिके रहना यूक्रेनी जवानों के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन क्रीमिया को दोबारा हासिल करना चाहता है, जो परमाणु हमले की वजह बन सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।